मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों को खिलाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ा वैरायटी कीमे में। इसका नाम है आलू कीमा ढाबा स्टाइल। तो सबसे पहला काम, यहाँ पर तेल है मेरे पास 3/4 कप जितना तेल है। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि खड़े मसाले हैं। एक दालचीनी का टुकड़ा जाएगा, काली मिर्ची डाल दें, 15-20 डाल दें, 3 सब्ज इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे जो कि प्याज है। 2 दरमियाने साइज की प्याज है मेरे पास, जिसे मैंने फाइनली स्लाइस कर लिया हुआ है। तो उसे यहाँ पर आपने हाई फ्लेम पर रखना है और अच्छी तरह गाढ़ा गोल्डन हो जाने दें इसको, दाखिल करें और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देख लें यहाँ पे इतना प्याज आपने डार्क सा करना है। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। वो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भरकर। इसे भी बीच में डाल करके अच्छे से फ्राई करते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसमें ऐड कर लेते हैं टमाटर, 3 बड़े साइज़ के थे, इन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया इनके पेस्ट। मसाले बहुत सिंपल लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा आएगा आपको इंशाल्लाह। नमक इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून। चिकन पाउडर इसमें डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर 3 टीस्पून है। हल्दी 1 टीस्पून। किसी भी लाल मिर्चें 2 टीस्पून। मिर्चें, नमक, ये चीज़ें जो हैं आप अपने जायके के मुताबिक खुद भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे डाल करके यहाँ पे अच्छी तरह भूनना है हमने कि जो टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और जो तेल है वो दोबारा सरफेस पर आ जाए। तेल आ गया सरफेस पर। अब यहाँ पर जो है हमने इसमें ऐड करनी दही, आधे कप जितनी दही है। और दही को भी डालकर अच्छे से इस मसाले में भून लेते हैं कि दोबारा तेल सरफेस पर आ जाए और जो भी पानी दही वगैरह छोड़ेगी वो तमाम खुश्क हो जाए। तो देख रहे हैं यहाँ पर दही भी बीच में भून गई, ठीक है। और तेल या घी में उसको बना रहे होंगे वो दोबारा सरफेस पर आ जाता है। इसमें आप ऐड करेंगे मटन का कीमा है मेरे पास 1 किलो जितना, तो इसको बीच में डालते हैं। इसे डाल के अच्छी तरह इस मसाले में हम मिक्स करेंगे और इसको इसमें भूनते हैं। देखिए इसको इसी तरह आपने यहाँ पे हाई फ्लेम पे पकाना होता है कीमे को कि आप देखेंगे कि कीमा खुद अपना पानी छोड़ता है। ये देखिए इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला फिलहाल, ये सिर्फ कीमे का खुद का पानी है, ठीक है। तो ये होना चाहिए स्टेज। यहाँ पर ला करके अब आपने ऐड करने आलू। आलू कम या ज़्यादा खुद कर सकते हो, काफ़ी लोग सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, काफ़ी नहीं। तो 1 किलो कीमे में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर आधे किलो जितना आलू। छील कर इनको क्यूब्स में काट लें। यहाँ पर जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इस स्टेज पर जो है हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। आलू डाल दिए, अब इसमें आप ऐड करेंगे पानी, तकरीबन 2 कप जितना मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। ये वही जगह इसमें मैंने टमाटर ग्राइंड किए थे तो उसी में पानी डाल दिया था, ठीक है। इसको मिक्स करते हैं और यहाँ पे इसे कवर कर आप छोड़ देंगे। जैसे इसमें जोश आएगा तब इसे कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर रखकर कुक कर लें कि जो आलू अच्छे से गल जाएँ और जो भी पानी इसमें डाला है वो तमाम खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर देख लें आलू अच्छे से गल के तेल सरफेस पर आ रहा है। यहाँ पर आप ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, ये मेरा होममेड है, 1 टीस्पून जाएगा। कसूरी मेथी इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून, बिल्कुल भरकर इसको मसल कर डालेंगे। अदरक इसमें जाएगी तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर रखा है। हरी मिर्ची यहीं पर डालेंगे, बुलेट ग्रीन चिलीज़ हैं, इसका जो है जायका ज़्यादा होता है, तीखापन कम आपको हमेशा ही बताती हूँ। ये डालें, इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, फ्लेम हाई पर कर दें और यहाँ पे ज़रा इसको थोड़ा सा भूनते हैं कि बिल्कुल ही जो थोड़ा बहुत पानी रह गया वो भी खुश्क हो जाए। अब इसमें आप ऐड करोगे हरा धनिया, अच्छे से मिक्स कर लें इसको। और यहाँ पर अब मैं ऐड करूँगी 6 उबले हुए अंडे जिन्हें मैंने इसी के से चॉप कर लिया हुआ। अच्छे से मिक्स करें, सिर्फ 1 से 2 मिनट जो है हाई फ्लेम पर इसको यहाँ पर भूनते हैं
और उसके बाद करते हैं डिश। इसी के साथ इसको बनाते हैं और इसको आप सर्व कीजिएगा अगर रोटियों के साथ में, पराठों के साथ में, चावलों के शौकीन है चावलों के साथ ये इसको इंजॉय कर सकते हैं। ये रेसिपी जो है ये आप बना करके इफ्तारी के टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा चेंज है, यानी कि जब आपका दिल नहीं चाहता कि कोई चीज़ फ्राइड खाने के लिए, तो सहरी या इफ्तारी आप दोनों में इसको जो एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी इसको ज़रा लाइट सा हो जाता है, अंडे भी आ गए बीच में, कीमा भी आ गया, सो प्रोटीन कार्ब्स हर चीज़ बीच में है। तो ये कि इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे sukhfaiza.net पर, और उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।